हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमारे एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे एक 4 ईयर इंजीनियरिंग कोर्स अगर आज की डेट में अगर उसका जो कॉस्ट है 6 लाख के आसपास है, तो 6 साल बाद वो कॉस्ट करीब करीब 12 लाख हो जाएगी। और वही कॉस्ट 2027 तक करीब 24 लाख हो जाएगी। तो जो हमारी हायर एजुकेशन की कॉस्ट है वो करीब करीब 10% के हिसाब से बढ़ रही है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे अगर किसी को लॉ की डिग्री लेनी है तो अगर इस समय उसकी अगर 5 लाख कॉस्ट है तो 2015 में अगर वो 5 लाख कॉस्ट थी, 2020 में 8 लाख हो जाएगी, 25 में 13 लाख हो जाएगी, 2030 में 20 लाख से ज़्यादा की हो जाएगी। ऐसे इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, एमबीए है, सबकी कॉस्ट जो है 10% के हिसाब से ऑलमोस्ट बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमको आज से ही बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अभी से प्लान करना होगा। तो उसके लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ डिसाइड करना है बेस्ड ऑन बच्चों की एज क्या है अभी। सो अगर आपके बच्चे की एज 10 साल से कम है, यानी 0 to 10 ईयर्स, तो आप दो कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला एक मल्टी कैप फंड है और दूसरा बैलेंस फंड। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग 4-5 फंड्स बताते हैं कि ये फंड होने चाहिए, बट मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो काफ़ी सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल पोर्टफोलियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दो फंड रखें, एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड रखें और एक बैलेंस कैटेगरी का फंड रखें। तो दोनों ही इक्विटी फंड्स हैं। तो मल्टी कैप में आप जैसे दो फंड्स मैंने यहाँ दिखाए हैं, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मल्टी कैप 35 फंड और बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड। तो इन दोनों में से कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं। और बैलेंस फंड में से एचडीएफसी बैलेंस फंड, एलएनटी इंडिया प्रूडेंस फंड, तो दोनों ही अच्छे फंड है। इन दोनों में से कोई फंड चूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करना है एजुकेशन के लिए, तो 5-5 हज़ार ये दोनों में कर सकते हैं। अगर आपको 5,000 करना है तो 2,500 या एक में 3,000, एक में 2,000, ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दो फंड्स में। इसका नेक्स्ट आता है, अगर आपके बच्चे की एज 11 से 15 साल के बीच में है, तो देखिए जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम कम रिस्क के फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर वो 11 से 15 के बीच में उसकी एज है, तो आपको बैलेंस फंड और एमआईपी या हाइब्रिड डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए जो फंड्स यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, बैलेंस में वही एचडीएफसी बैलेंस फंड और एलएनटी इंडिया प्रूडेंस फंड में से कोई भी एक फंड ले लें। और एमआईपी या हाइब्रिड डेब्ट फंड में से आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर प्लान, स्टडी प्लान ले सकते हैं, या फिर एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान। ये दोनों ही बहुत अच्छे हाइब्रिड फंड्स हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इस कैटेगरी में, दोनों कैटेगरीज में से एक एक फंड आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपके बच्चे की एज 16 साल से ज़्यादा है, यानी कि अभी वो हायर एजुकेशन के काफ़ी नज़दीक है, तो इस केस में आपको सबसे कम रिस्क वाले फंड्स में करना है, जिसमें कि दो कैटेगरीज मैं सजेस्ट करूँगा। एक है एमआईपी या हाइब्रिड फंड्स और दूसरा है डायनेमिक बॉन्ड फंड जो कि प्योर डेब्ट फंड्स हैं। सो जो एमआईपी प्लान है उसमें वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर प्लान, स्टडी प्लान और एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान है। और डायनेमिक बॉन्ड फंड में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म फंड या फिर यूटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड, इन दोनों में से कोई भी फंड चूज कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे फंड हैं। तो बेस्ड ऑन बच्चे की क्या एज है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड कैटेगरीज में आपको इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा बहुत जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना है, एलआईसी की कुछ अच्छी पॉलिसीज हैं। तो अगर आप इक्विटी में कंफर्टेबल नहीं है, डेप्थ में ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट में ही कंफर्टेबल है, तो आप एलआईसी या सुकन्या समृद्धि योजना में भी
कुछ पैसा डाल सकते हैं। तो इन समरी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी बच्चे की एज के हिसाब से करें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा गोल है जो कि मस्ट अचीव गोल है। इसको ऐसा नहीं है कि टाल भी सकते हैं, तो ये आपको करना ही करना है। तो जो भी आपका टाइम है, जो बच्चे की एज है, उसके हिसाब से बताए गए म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपना गोल अचीव करने में काफ़ी आसानी रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।